समाधान प्रोग्राम में आपसे योग के बहुत सुंदर प्रयोग सुने हैं, तो उसमें पानी चार्ज करने का महत्व और उसकी विधि क्या है? पानी चार्ज करना, हमारे पास टाइम है, मैं विस्तार से सुना देता हूँ। ये जो पानी है जिसको हम रोज पी रहे, नहा रहे, सब जगह पानी, अब देखो कितना गिर गया। ये पानी बहुत सेंसिटिव है मनुष्य के वाइब्रेशंस के लिए। आपके घर में पानी रखा है पीने का, आपके घर में क्रोध हो रहा है, पानी में क्रोध के वाइब्रेशंस समा रहे हैं। आपके घर में कोई बहुत सुंदर फंक्शन चल रहा है, खुशियों का माहौल है, उस पानी में खुशी और प्रेम की तरंगें समा रही हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो बैड एनर्जी आपके पानी में समा रही हैं। तो वाटर इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू आवर वाइब्रेशंस, टू आवर माइंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सभी को ध्यान देना है। हमारे शरीर में, दूसरी बात, हमारे शरीर में 70% वाटर है। आपको इस सृष्टि का, इस भगवान की रचना का एक रहस्य मालूम हो? 70% वाटर ही तो धरती पर है, सागर, और 70% वाटर ही मनुष्य के बॉडी में है। बहुत गहरा रिलेशनशिप है प्रकृति और हमारे शरीर का। तो इसमें 70% पानी है, बहता रहता है। मनुष्य के गंदे विचारों से, उसकी घृणा, ईर्ष्या, द्वेष से, उसकी टेंशन और परेशानियों से ये अंदर का पानी डर्टी होता रहता है। इसलिए बीमारियां हो रही हैं। मुझे ये पता था तो मैंने पानी चार्ज करने की विधि सीखी। कहाँ से सीखी? जापान के 2 वैज्ञानिक शायद अब से 15 साल पहले पानी पर वाइब्रेशंस का क्या इफेक्ट होता है इस पे काम कर रहे थे। तो मेरे पास एक छोटी सी क्लिप आई। 2 गिलास वाटर उन्होंने लिया, सेम वाटर इन 2 ग्लासेज, दोनों एक कमरे में रख दिए। एक पे लिख दिया था हेट, घृणा, दूसरे पे लिख दिया था लव। दोनों को 12 घंटे के लिए रख दिया गया। सवेरे इंस्ट्रूमेंट से जब पानी चेक किया गया तो जिस पे हेट लिखा था उसमें काले क्रिस्टल आ गए जो उन्हें दिख रहे थे उनके इंस्ट्रूमेंट से। जिस पे लव लिखा था उसमें गोल्डन आ गए। बस मैंने इतना ही देखा, मैंने कहा हो गया, जो मैं जानना चाहता था हो गया। मैंने इसको इस तरह शुरू कर दिया और पहले दूसरों के बुखार पर इसके एक्सपेरिमेंट किए। हमारे यहीं बुखार की एक पेशेंट, अमेरिका की माता लेटी हुई। मैंने पूछा क्या हो गया? बहुत तेज बुखार है। हाथ टच किया तो जल रही थी। मुझे लगता है 106 बुखार उसको होगा। उस कह रहे थे बर्फ़ रखो इसके ऊपर। मैंने कहा पानी चार्ज करके पिलाते हैं। उसे होश भी नहीं था। मेरी आवाज़ सुन के उसको लगा सूरज भाई आए हैं। मैंने कहा हाँ अब ठीक हो जाएंगे अभी। मैंने कहा मैं आपको पानी पिलाता हूँ, ठीक हो जाएंगे, पिएंगे ना? कहा पी लूँगी। मुश्किल से उसको बैठाया, हमने पानी चार्ज करके उसको पिलाया। मैं वहीं था। 10 मिनट में टेम्परेचर डाउन 14 आ गया, 104। मैंने उन बहनों को सिखा दिया, उसको भी सिखा दिया, पानी चार्ज करके पिलाना है, ठीक हो जाएगी। शाम तक ठीक हो गई। कैसे चार्ज करते हैं? पानी लिया गिलास में, उस पर दृष्टि डाली और संकल्प किया 7 बार, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। पानी में शक्तियाँ भर गई। पिला दिया, असर अंदर गया, तुरंत असर करने लगा। 2 अनुभव और सुना देता हूँ। दिल्ली में मैं गया, एक बहन को बहुत तेज बुखार, छोटी सी लड़की, जल रही वो भी। मैंने उसको खुद ही पानी चार्ज करके दिया। तब मैं एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे अपने। फिर तो मैं क्लास कराने चला गया। उसने वो 1 गिलास पानी पी लिया। मैंने क्लास के बाद पूछा, मैं दूसरा पानी भी उसे दे देता हूँ, चलो वो लड़की के पास। उन्होंने कहा तो ठीक हो गई, देखो यही तो है किचन में काम कर रही है। आधे घंटे में इतना अच्छा हो गया। तीसरा सुंदर अनुभव, हमारे हॉस्पिटल में एक नर्स बहन, 8 मास से बुखार चल रहा था। बहुत सारे इलाज कर लिए, बहुत सारे चेकअप हो गए, बॉम्बे तक, नो इफेक्ट। मैं वहाँ था, मैं डॉक्टर साहब का मैं कर दूँ इन्हें ठीक। हंसने लगे कि भाई आप कर दो, हमसे तो हो नहीं रहा। मैंने उस बहन को सिखा दिया, वो ज्ञान में है, कि आप
5-7 बार रोज पानी चार्ज करके पियो, ये विधि है। 3 दिन के बाद उसने फ़ोन किया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, 8 मास का बुखार। तो चार्ज वाटर में बहुत बड़ी शक्ति है। लोगों ने ऐसे ऐसे भी किए, मैंने बताया ना, हमारे यहाँ तो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, आते हैं। एक बहन को खुशी नहीं रहती थी, उसकी कहानी मैंने सुनी, उसकी कुछ कहानी थी, खुशी चली गई थी, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने उसे कहा पानी चार्ज करके पीना, जो कुछ मैंने बताया था उसमें उसने प्लस कर लिया। मैंने उसे कहा था पानी को इस तरह चार्ज करना कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। उसने ऐड कर दी एक चीज़, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और हमारे पास ही थी वो शांतिवन में 7 दिन तक, फिर उसको जाना था, इंजीनियर थी। 7 दिन में कहा इतनी खुशी हो गई, लोग पूछते हैं कहाँ से खुश रहने लगी तुम। पानी का इफेक्ट, आप अपनी अनेक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। मैं डिप्रेशन के रोगियों को, कैंसर के रोगियों को ये करा रहा हूँ ताकि जो जर्म्स हैं कैंसर के वो मर जाएं। कई लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, फिर रिपीट हो जाता है, हम उनसे कराते हैं ऐसे चार्ज करके पानी पियो तो दोबारा आएगा ही नहीं। और बहुत लोगों के अनुभव हैं, 12 साल हो गए कुछ हुआ नहीं है, नहीं तो 3 साल के बाद रिपीट होता रहता है। तो हमारे पास ये एक बहुत अच्छी शक्ति है, आप इसका प्रयोग करेंगे और बच्चों पे करेंगे अपने। जिन बच्चों की बुद्धि थोड़ी वीक हो, माताएं उन्हें ऐसे चार्ज करके दे दें, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, 5-7 करके बच्चे को पिलाएंगे, बुद्धि का विकास होगा। एक बात और कराई, बुद्धि की बात आ गई तो जब अपने छोटे बच्चों को सवेरे उठाओ, माताएं बहुत बैठी हैं, आपके घर में पोतरे हों, जब सवेरे उन्हें उठाओ 5 बार बुलवा देना, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, चरित्रवान हूँ। मैंने बहुतों की बुद्धि का विकास होते देखा है, ये फायदा उठाएंगे आप। राजयोग के अभ्यास में शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन का महत्व। और एक और प्रश्न है कि किसी को अगर बचपन से ही B12, D3 की डेफिशिएंसी है तो वो विटामिन्स तो नॉनवेज फूड में मिलता है, मीट और फिश में, तो उसको कैसे समाधान करें? पानी चार्ज करके पीने से शरीर की बहुत सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। मनुष्य के बॉडी में ही विटामिन्स क्रिएट करने की बहुत सारी ताकत है, सेल्स को एक्टिव करने की बहुत सारी ताकत अंदर ही है, उन्हें हमें एक्टिव करना है। एक तो वो सुंदर संकल्पों से एक्टिव हो जाएंगी, दूसरा पानी चार्ज करके पीने से एक्टिव हो जाएंगी। भोजन जब हम बनाते हैं तो हमारी मनोस्थिति के वाइब्रेशंस भोजन में समा जाते हैं, वो खाने वाले में चले जाते हैं। इसलिए भोजन बनाने वाले बहुत सुंदर विचारों में, आप गीत बजा लो अच्छे, मन की खुशी के साथ भोजन बनाओ, प्यार भरो, ये भोजन हमारे लिए औषधि है, हमारा परिवार इसको खाकर स्वस्थ हो जाएगा। मैं पवित्र आत्मा हूँ, ये याद करते हुए भोजन बनाओ, तो भोजन आपके लिए सबसे बड़ी औषधि हो जाएगी। राजयोग सीखने के लिए कितना समय चाहिए, माना कितना समय अभ्यास करना है सारे दिन में? राजयोग के लिए कितना समय मेडिटेशन करना है? देखिए, मेडिटेशन तो ऐसा है, जितना करेंगे उतना फायदा होगा। ये तो हमें शक्तियाँ लेनी है ऊपर से, जितना जो ऊपर कनेक्ट होंगे उतनी ही शक्तियाँ बढ़ेंगी। हम लोगों को तो आदेश है निरंतर मेरे से कनेक्ट रहो, कम से कम 8 घंटे अवश्य रहो, क्योंकि ये करने से हमारी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। प्रश्न पूरे हुए? मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ जिसके प्रयोग हमने बहुत कराए हैं, एनर्जी देना। मेरे पास ये काम शुरू हुआ था, माताएं अपने हाइपर एक्टिव बच्चों को लेकर आने लगी। इतने हाइपर एक्टिव बच्चे न पढ़ें न पढ़ने दें, मैम को भी लात मूत मार के, घूसे मार के घर आए। किसी भी स्कूल ने उनको एडमिशन देने से मना कर दिया, बहुत दुखी थे। हमने उनको विधि सिखाई, ब्रेड को एनर्जी देना। अब यहीं चेक कर सकते हैं, करिए, मलिए हाथ अपने, संकल्प कीजिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। थोड़ा फास्ट मलेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आपके हाथों में एनर्जी आ गई है, यू कैन चेक, वाइब्रेशंस आ गए हैं। जो आपने संकल्प किया वो एनर्जी, देखो ऐसे करना, ऐसे नहीं, ऐसे, एनर्जी आ गई आपके हाथों में। इसको आप चाहो तो घुटनों पे रख लो,
घुटने दर्द ठीक होंगे, बहुतों के ठीक हुए हैं, 100 माताओं के ठीक हो गए होंगे, लेकिन 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को ब्रेन पर रख दो, 1-2 मिनट रखना होता है, फिर रिपीट करना है। आंखों पे रख दो, हार्ट पे, किडनी पे, लीवर पे, जिस अंग को आप ठीक करना चाहते हो, ये एनर्जी वहीं प्रभाव डालेगी। बहुत अच्छे अनुभव, मिरेकुलस अनुभव, चमत्कारिक अनुभव मेरे पास लोगों के आते हैं। किडनी फेल हो गई, मेरे पास सबसे सुंदर अनुभव है बॉम्बे के हाई कोर्ट के एक एडवोकेट का, जो हमारे यहाँ आते हैं, यहाँ के बहुत सारे काम भी करते हैं। नितिन नाम है, एडवोकेट नितिन। वो तो मरने ही जा रहा था पूरा मरने को हो गया था। उनकी किडनी फेल हो गई, उनके भाई की मृत्यु हो गई थी, तुरंत निकाल के इनको लगा दी, वो सेट नहीं हुई, इन्फेक्शन हो गया, मृत्यु। मैं कहीं बाहर था और बहुत फ्री था, जंगल में घूम रहा था अकेला, मेरे को फ़ोन किया, भाई जी ऐसा हो गया, मेरा नाम नितिन है, आप जानते होंगे। मुझे याद आ गया, हमने उसको कई चीज़ें बताई, पर मुख्य चीज़ थी किडनी को एनर्जी देना। उसने 3 मास किए और इतना परफेक्ट हो गई उसकी हेल्थ, आप उसे देखोगे तो कोई कह नहीं सकता है इसको किडनी खत्म हो चुकी थी क्या, बिल्कुल हेल्दी हो गया। हार्ट में छेद, 10% के अनुभव में बच्चों के, ये करके मैं मास्टर सर सकते हूँ। राइट हैंड हार्ट पे रखा, छेद भर गए कुछ ही दिनों में। एक बच्चे के तो छोटा था, 11 दिन में भर गया, अमेरिका की घटना है। किसी के 40 दिन में भरे, किसी के 21 दिन में भरे। ब्रेन ट्यूमर के भी 5 अनुभव मेरे पास हैं। ब्रेन ट्यूमर हो गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा, राइट हैंड से एनर्जी दी, कुछ ही दिनों में ट्यूमर था ही नहीं, डिजॉल्व हो गया। एक लास्ट बात और आपको कहना चाहता हूँ, बहुत सुंदर बात है मनुष्य जीवन के लिए। ये एनर्जी देना तो आपको क्लियर है ना। जहाँ भी आपको तकलीफ, आप थक गए हैं, स्ट्रेस ज़्यादा था, 3 मिनट बैठ के ब्रेन को दे लो, हल्का हो जाएगा। घुटना दर्द होने लगा, घुटनों को दे दो। मैंने बताया शरीर के लीवर अगर आपका कमज़ोर होता जाता है, वहाँ दे दो। ये लीवर है इधर राइट साइड में। पंजाब की एक माता, जिसको पता चला, उसको दर्द होने लगा पेट में, शी वाज प्रेग्नेंट, सोनोग्राफी कराई तो पता चला बच्चे की पोजीशन उल्टी है, जैसे गर्भ में बच्चा रहता है उसके बिल्कुल उल्टा। डॉक्टरों की टीम बहुत विचार विमर्श किया, ऑपरेशन करके जन्म करा दें। कहा एक की मृत्यु होगी, बच्चे की या माँ की। बहुत क्रिटिकल केस था। अब वो पहुंच गई एक ब्रह्मा कुमारी बहन के पास, जो सोशल वर्कर है, हमारे यहाँ स्पार्क डिपार्टमेंट है, उसमें वो हम लोगों से जुड़ी है। हम कुछ सिखाते हैं। हमारी को डॉक्टर बहनों ने गर्भ संस्कार प्रोजेक्ट भी चालू किया है, आपकी बॉम्बे की हैं डॉक्टर सुब्दा, 2 डॉक्टर, और 40,000 डॉक्टर उनसे जुड़ गई हैं कि गर्भ के समय माताएं क्या संकल्प करें, जन्म ले लिया बच्चे ने क्या करें, 1 साल तक क्या करें, उसकी मैंने CD रिकॉर्ड की थी, संकल्प क्या क्या करें, बहुत काम आई। तो इस बहन ने उस माता को सिखाया, उनके परिवार वालों को सिखाया कि तुम, वो समझ गई, कहा तुम्हारे गर्भ में जो आत्मा आई है ना, ये तुमसे बहुत नाराज है, पूर्व जन्म में तुमने इसको बहुत कष्ट पहुंचाया है, ये जन्म लेना ही नहीं चाहती, तुमको माँ बनाना ही नहीं चाहती, शत्रुता है। क्या करूं? एक तो इससे मन ही मन क्षमा याचना करो, मैंने आपको कष्ट दिया हो, मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। दूसरा, इसे बात करो माइंड टू माइंड, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम मेरे पास जन्म लो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगी, तुम बहुत अच्छे हो, हम तुम्हारी बहुत अच्छी पालना करेंगे, पास को भूल जाओ, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, अब अपने नए जीवन को एंजॉय करना। अच्छी अच्छी बातें वो सारा ही दिन करती रही। 10 दिन के बाद फिर पहुँचे डॉक्टर के पास, सोनोग्राफी की तो वंडरफुल बात हो गई, बच्चे की पोजीशन राइट हो गई थी, आराम से जन्म हुआ। ये मन की गति है, इसलिए किसी से क्षमा मांग लो, किसी को क्षमा कर दो, जीवन सुखी हो जाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भाई, आपने हमें प्रैक्टिकल योग के बहुत सुंदर प्रयोग बताए और सरल जीवन जीने की बहुत अनुभूति कराई।
सभी करतल ध्वनि से एक बार फिर से सूरज भाई को बहुत दिल से थैंक्स देंगे। ओम शांति। इससे आपके रोग ठीक हो सकते हैं, क्षमा याचना से आपके घरों की परेशानी समाप्त हो जाती है। हम इसका प्रयोग कराते हैं जहाँ संबंधों में कड़वाहट है। आज भी एक केस आया था, एक पति को उसकी पत्नी और उसके बच्चों ने बहुत मारा और कहा 5वीं बार मारा है, क्या करूँ भाई जी, रो रहा था। विदेश से आया, अमेरिका से पैसा कमा के बहुत उनको दिया है। मैंने उनको सिखाया पूर्व जन्मों की शत्रुता है, क्षमा मांग लो मन ही मन, ठीक हो जाएगा। बहुत ठीक हुए हैं केस। तो अभी आपको कहीं कष्ट हो या न भी हो, योग अभ्यास करते हुए सभी क्षमा याचना करेंगे। मैंने जिनको भी पूर्व जन्मों में कष्ट दिया हो, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, चाहती हूँ। चलें, जुड़ें शिव बाबा से, विजुअलाइज करें उनको।